So well student, you are most welcome in NP शर्मा इंग्लिश क्लासेस। स्टूडेंट्स, मैं हूं नगेंद्र और आपका मेरे साथ स्वागत है इस इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आपको ये सब कुछ जानकारी होगी कि इससे पूर्व में हमने बहुत सारे रूल्स को फॉलो कर लिया है। वी हैव कंप्लीटेड द रूल्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, वी हैव कंप्लीटेड द रूल्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, और उनके साथ 12 टेंस को भी हमने किया था। स्टूडेंट, हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी रूल्स को 1 बाय 1 कंप्लीट कर लिया है। हमने पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जीरंड जो नॉन फाइनाइट हैं उनके रूल्स को भी कंप्लीट कर लिया है। ट्रांसफॉर्मेशन के रूल्स को भी कंप्लीट कर लिया है। आपको लेटर राइटिंग के बारे में भी हमने बहुत सारे फॉर्मूला आपको दिए हैं, और मैं ये आशा करता हूं कि आपने सभी को प्रॉपरली अपनी नोटबुक में एग्जाम के लिए नोट कर लिया होगा। सो वेल स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करने जा रहे हैं, वो है हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंसेस। आपको मोस्टली ये कहीं मिलते नहीं हैं, कहीं किसी ग्रामर की किताब में दिए हों तो बहुत शॉर्टली दिए हों। आज हम इनके ऊपर आपको पूरा एक एक रेशा हैबिचुअल सेंटेंस का देंगे, और इनमें बहुत ज़्यादा करेक्शन भी बनता है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे करेक्शन पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मेरा ये आपसे एक एडवाइस है कि आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप अपने स्टूडेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिए, तो जिससे आपको सभी को इसका बेनिफिट मिले। तो आइए अब हम हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंसेस की बात करते हैं। तो हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंस जो हैं ये दो प्रकार के हैं। हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंसेस, ये हमारे आदत संबंधी वाक्य, इनको आप कह सकते हैं आदत संबंधी वाक्य। ये दो प्रकार के हैं, इनके दो प्रकार हैं, दो काइंड्स हैं इनके। एक तो है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैबिचुअल हैं। एक है आपके पास्ट इंडेफिनिट। केवल पूरी ग्रामर में आपको इन्हीं दो के हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंस मिलेंगे। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हैबिचुअल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब सबसे पहले रिकॉग्निशन की बात कर लें, इसकी पहचान क्या है, आप कैसे पहचानोगे। जरा हिंदी में बात करें, हम इसकी पहचान की बात करें हिंदी में हम हैबिचुअल की, तो इसकी पहचान है कि इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में ये करते हैं, ये करती हैं, शब्द आते हैं। बस केवल यही दो आएंगे, शब्द आते हैं। एक तो ये हो गई पहचान। और क्या पहचान है इसकी, इससे भी पहचान सकते हो आप। दूसरी पहचान आपकी ये भी है कि सब्जेक्ट कॉमन नाउन प्लूरल नंबर होगा। आप समझ रहे होंगे कि जो सब्जेक्ट होगा, हैबिचुअल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा, वो आपका हमेशा कॉमन नाउन होगा और कोई नहीं होगा। आपने नाउन के काइंड्स पढ़े होंगे। प्रॉपर नाउन में व्यक्तियों के नाम आते हैं, कॉमन नाउन में नेम ऑफ एनिमल्स आते हैं, या किसी जाति का बोध होता है। टीचर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, प्राइम मिनिस्टर है, लीडर है। तो एनिमल्स हुए, या आपके क्रिएचर्स हुए, या आप किसी जाति का बोध करा रहे हैं, किसी पोस्ट की बात कर रहे हैं, टीचर, लेक्चरर, पोस्टमैन, लीडर, प्राइम मिनिस्टर, तो वो हमारे कॉमन नाउन हैं। और इन्हीं में से कोई भी सब्जेक्ट आपका होगा हैबिचुअल में। कोई भी मटेरियल नाउन आपका सब्जेक्ट नहीं बनेगा इसमें। आपका इसमें
एब्स्ट्रैक्ट नाउन कोई भी सब्जेक्ट नहीं बनेगा, केवल और केवल आपका कॉमन नाउन होगा और वो प्लूरल नंबर होगा, चाहे वो लड़के हों, चाहे वो मान लीजिए किसी जाति विशेष का बोध हो, चिड़ियाएँ हों, या मान लीजिए वो आपके डॉग्स के ऊपर हों, पूरी जाति का बोध कराते हों। तो एक बात ये हो गई कि सब्जेक्ट आपका कॉमन नाउन होगा, प्लूरल नंबर होगा। तीसरी बात हो गई एक जाति विशेष की आदत, पूरी जाति का बोध हो रहा होगा, पूरी जाति की विशेषता बताई गई होगी, एक जाति विशेष की आदत प्रकट की गई होगी, सेंटेंस में की गई होगी। और क्या पहचान है इसकी? नेक्स्ट है इसका कि इससे पूर्व दी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करोगे। अब जब हमने रूल्स पढ़ाए थे आपको आर्टिकल के, तो आर्टिकल के रूल्स में आपने पढ़ा था कि कॉमन नाउन से पूर्व यदि सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट बना है तो दी आर्टिकल अवश्य आता है उससे पूर्व। जैसे द टीचर इज टीचिंग, द बॉयज आर प्लेइंग। लेकिन हैबिचुअल में यही प्रमुख बात है, यही नोट कर लेनी है कि आपका सब्जेक्ट कॉमन नाउन है, प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट बना है, उससे पूर्व दी आर्टिकल नहीं आया है, तो 100% वो सेंटेंस आपका हैबिचुअल होगा। तो गांठ मान लीजिए इस बात को कि यदि दी आर्टिकल कॉमन नाउन प्लूरल नंबर से पूर्व नहीं आया है तो वो सेंटेंस आपका हैबिचुअल होगा। तो ये बात कर लीजिए कि बिफोर द सब्जेक्ट, जो उसका सब्जेक्ट है, बिफोर द सब्जेक्ट दी आर्टिकल इज नॉट यूज्ड, इसका प्रयोग नहीं होगा। तो आपको हमने 4 पहचानें बता दी हैबिचुअल की, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे थे कि इस प्रकार के सेंटेंसेस के अंत में ये करते थे या ये करती थी, ये करते हैं या ये करती हैं शब्द आते हैं। जैसे चिड़ियाएं आकाश में उड़ा करती हैं, कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो या करते हैं या ये करती हैं शब्द प्रेजेंट में आएंगी, और या करता था, ये करती थी शब्द हमारे पास्ट में आएंगे। तो यहाँ पर हम जैसे एग्जाम्पल लें इसको समझने के लिए, जैसे कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, या करते हैं, ये करती हैं। इसमें पूरी जाति का बोध हो रहा है। आपका सब्जेक्ट है कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, चिड़ियाएं आकाश में उड़ा करती हैं, शेर जंगलों में दहाड़ा करते हैं, बंदर गबलिंग किया करते हैं, चिड़िया चहका करती हैं, बच्चे रात्रि को रोया करते हैं। तो इस तरह से किसी भी जाति, मतलब हर क्रिएचर अपनी एक आदत को प्रकट करता है, और इस प्रकार की आदत कोई भी जाति विशेष प्रकट कर रहा है तो उस सेंटेंस को आप हैबिचुअल में ले जाएंगे और उससे पूर्व दी आर्टिकल नहीं लाएंगे, और वो बिल्कुल सीधा बन जाएगा कि कुत्ते अजनबियों पर भौंका करते हैं, तो आप दी नहीं लाओगे, आप क्या करोगे, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपने देखा इससे पूर्व दी आर्टिकल नहीं लगाया है, ये आपका हैबिचुअल सेंटेंस होगा। और एग्जाम्पल लें इसके लिए हम, जैसे मान लीजिए चिड़ियाएं आकाश में उड़ा करती हैं। अब आप समझ रहे हैं चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, हैबिचुअल है, तो आप दी नहीं लाओगे, पूरी जाति का बोध हो रहा है। हम ये कर दें कि चिड़िया आकाश में उड़ा करती है, नो हैबिचुअल। कुत्ता अजनबियों पर भौंका करता है, हैबिचुअल नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के उसी रूल में जाएगा जो बारह टेंस है। पूरी जाति का बोध होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए, यही याद रखना है आपको कि चिड़िया आकाश में उड़ा करती हैं, तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बस ये बात समझ में आ गई आपके, इतना सा नियम था इसका हैबिचुअल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। और ये भी याद रखिए कि इसमें यूज टू का प्रयोग नहीं करते हैं। मानिए इसमें यूज टू, इससे आप कोई प्रेजेंट का यूज टू से कोई भी सेंटेंस नहीं बनाओगे, क्योंकि जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट के हैबिचुअल, तो पास्ट के जो हैबिचुअल हम पढ़ेंगे
उसमें यूज टू आएगा उस सेंटेंस को हैबिचुअल बनाने के लिए। तो आप ये न समझें कि वहाँ यूज टू आ रहा है, सेकंड फॉर्म है ये, और आप प्रेजेंट में यूज टू से भी बना दें, तो ये गलत होगा। कभी भी प्रेजेंट के हैबिचुअल आपके यूज टू से नहीं बनेंगे, पास्ट के यूज टू से जरूर बनेंगे। अब जरा बात करते हैं हम पास्ट के वाक्यों की। तो आ जाइए, इनको नोट कर लीजिए। पास्ट का नोट कर लीजिए, हैबिचुअल फैक्ट ऑफ पास्ट। इसकी पहचान की बात करें तो नोट कर लीजिए, इसकी पहचान है इन द एंड ऑफ Hindi sentences we find या करता था, ये करती थी, ये करते थे। या करता था, ये करती थी, ये करते थे। अब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। प्रेजेंट की तरह नहीं था कि वहाँ सब्जेक्ट कॉमन नाउन और प्लूरल नंबर था। यहाँ आपका सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी होगा, और सिंगुलर भी होगा, प्लूरल भी तो होगा ही होगा। वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन हो सकता है। समझ रहे हो ना? प्रॉपर नाउन कोई व्यक्ति विशेष भी हो सकता है, राम, सीता, मोहन, कोई भी हो सकता है। तो सब्जेक्ट एक वचन भी होगा, बहुवचन भी होगा, प्रॉपर नाउन भी होगा, और कोई भी प्रकार का नाउन हो सकता है जो अपनी आदत प्रकट करता हो। तो ये तो बात रही कि या करता था, ये करती थी, ये करते। अब नियम की बात करें इसकी, तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को लाना है जब सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। उसके बाद आपको यूज टू लाना है। क्या लाना है? यूज प्लस टू। ये किसी सेंटेंस में आपको लिखा मिला है तो वो 100% आपका हैबिचुअल होगा। ऐसा एग्जाम में पूछ लेगा कि ये किस तरह का सेंटेंस है, 4 सेंटेंस आपको दे देगा और कहेगा इसमें से आप हैबिचुअल सेंटेंस को पिक आउट करिए। तो पिक आउट जब आप करेंगे तो यूज टू मान लीजिए उस सेंटेंस में लिखा है, तो वो 100% आपका पास्ट का हैबिचुअल फैक्ट सेंटेंस होगा। तो यूज टू प्लस वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी होगा कंप्लीमेंट आ जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पर, जैसे सरला बचपन में धूम्रपान किया करती थी। आदत हो गई। समझ में आ रही है बात? सरला बचपन में धूम्रपान किया करती थी, ये आदत हो गई। आपका सब्जेक्ट देखिए प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर भी है। यहाँ पर वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही जो प्रेजेंट में हो रही थी, वहाँ पर प्लूरल था आपका सब्जेक्ट। तो आप क्या करोगे? सरला यूज टू स्मोक इन चाइल्डहुड। और जैसे किशोर अपने मित्रों को गुमराह किया करता था। यह हैबिचुअल हो गया। तो आप क्या करोगे? किशोर यूज टू मिसगाइड हिज फ्रेंड्स। अब एक इंपॉर्टेंट बात और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए दो हैबिचुअल सेंटेंस आपके एंड से जुड़कर आए हैं। ये बात नोट कर लीजिए कि पास्ट के यदि मान लीजिए यदि 2 सेंटेंस हैबिचुअल हैं तथा एंड से जुड़े हैं, एंड से आ सकते हैं 2 जुड़ करके, एंड से जुड़े हैं, तो एक बात याद रखिए कि जब 2 हैबिचुअल वाक्य एंड से जुड़े हैं तो दोनों यूज टू से नहीं बनेंगे। पहला यूज टू से बनेगा और दूसरा वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। ये भी नहीं करोगे कि पहले को वुड से बना दें दूसरे को यूज टू से बना दें, नहीं। पहला आपका यूज टू से बनेगा,
दूसरा वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनेगा यदि दो हैबिचुअल पास्ट के एंड से जुड़े हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लो, करेक्शन में पूछ सकता है। जैसे एग्जाम्पल से आपकी बात समझ में आ जाएगी कि एंड से जुड़े हैं, तो पहला जो सेंटेंस होगा, पहला सेंटेंस आपका बनेगा यूज टू से बनाओगे, तथा दूसरा वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। दूसरा आपका वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। एक एग्जाम्पल लें जिससे आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आपका कि सरला अपने मृतक पुत्र को याद किया करती थी। सरला अपने मृतक पुत्र को याद किया करती थी और वह बरगद के वृक्ष के नीचे रोया करती थी। अब आप समझ रहे हैं कि दोनों हैबिचुअल सेंटेंस हैं। सरला अपने मृतक पुत्र को याद किया करती थी और वह बरगद के वृक्ष के नीचे रोया करती थी। पास्ट के हैबिचुअल हैं। पहला आपका यूज टू से बनेगा, दूसरा सेंटेंस आपका वर्ड प्लस फर्स्ट फॉर्म से बनेगा। तो जरा बनाइए फटाफट से कि सरला यूज टू रिमेंबर हर डेड सन एंड, अब एंड से ये तो आपका हो गया यूज टू से, एंड सी वुड, और वह बरगद के वृक्ष के नीचे रोया करती थी। शी वुड वीप अंडर द बनियन ट्री। ये आपका कंप्लीट हो गया। दोनों ही प्रकार हैबिचुअल का आप इनको नोट कर लीजिए। इन सेंटेंस का प्रयोग आपको डायरेक्ट में एक्सेप्शन में भी मिलेगा, अपवाद में भी मिलेगा, सिंथेसिस में भी मिलेगा, और कहीं पर भी आपको इस तरह के सेंटेंस को पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है, और आप इनको बार बार नोट्स को तैयार करते रहिए। बहुत सारी वीडियोज हमने इस पर रिलीज की हैं ग्रामर के ऊपर, एक एक रेशा हर टॉपिक आपको बताया है। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक्स ए लॉट।